समीक्षा बैठक बुलाई है। आनन फानन में दिल्ली से पटना आए तेजस्वी यादव और मीडिया के सामने एक बार फिर मुंह छुपाकर भाग निकले। तेजस्वी जब से बिहार हारे हैं, भले वो राघोपुर जीत गए हो, लेकिन बिहार में जिस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख तेजस्वी ने तय कर दी थी, वो तारीख भी चली गई और मुख्यमंत्री पद भी चला गया। और उसके बाद तेजस्वी भी मीडिया के सामने से यूं ही चले जा रहे हैं। एक शब्द भी अभी तक तेजस्वी ने नहीं कहा है। देखिए, तेजस्वी जो है अब वो सदमे में है, लेकिन धीरे धीरे अब ये सदमे से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दे रहे हैं। और यही हुआ आज भी, जब दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी तो उनसे सवाल मीडिया पूछते रह गई और तेजस्वी वहां से भाग निकले। तेजस्वी ने एक शब्द भी बोलना सही नहीं समझा। और अब कहा जा रहा है कि दिल्ली तेजस्वी गए थे, कुछ समीक्षा करनी थी। हालांकि ऐसी कोई खबरें नहीं आई है कि दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान से तेजस्वी ने मुलाकात की, लेकिन तेजस्वी दिल्ली जाकर कुछ गहन मंथन करके आए हैं, जिस पर अब बिहार में विचार विमर्श किया जाएगा। अब जल्द ही राजद विधायकों को तेजस्वी बुलाएंगे और बड़ी बैठक करके बड़े फैसले भी ले सकते हैं। जी हाँ, देखिए, तेजस्वी की ये चुप्पी बता रही है कि कुछ तो बात है। अब तेजस्वी जो बिहार को संभालने का वादा कर रहे थे, बिहार जैसे राज्य की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने को तैयार थे, वो तेजस्वी हार के कारण आखिर चुप क्यों है? क्या इसके पीछे तेजस्वी के मन में कोई बड़ा खुरपात चल रहा है या कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? किसी डेटा के पीछे तेजस्वी भाग रहे हैं? क्या बात है कि तेजस्वी बोल नहीं रहे हैं कैमरे पर? ये सवाल बिहार भर के जो युवा है वो तेजस्वी से पूछ रहे हैं। तेजस्वी के समर्थक जो है वो जानना चाह रहे हैं कि बात क्या है, क्योंकि तेजस्वी बार बार मीडिया के सामने आकर, और मीडिया के सामने नहीं भी आकर तो सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपनी बातें हमेशा रखते थे। और इसीलिए तेजस्वी को लोग खास मानते थे कि तेजस्वी जब भी बात करनी होती है, अगर उस वक्त रात का वक्त है तो सीधे लाइव जुड़ते थे। और ऐसे में अब जब बिहार चुनाव का परिणाम सामने आया, उसके बाद पहले तो तेजस्वी अंडरग्राउंड हो गए, नजर नहीं आए, और जब नजर भी आए तो मुंह छुपाकर क्यों भागना पड़ रहा है? क्या हार को अब तक स्वीकार नहीं कर पाए? क्या मुंह दिखाने लायक नहीं रहे? या फिर मन में कुछ और बात चल रही है, किसी और बात पर मंथन या फिर रिसर्च में जुटे हुए हैं तेजस्वी और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं? दिल्ली जाते हैं तो भी कुछ नहीं कहते हैं मीडिया से, दिल्ली से पटना आते हैं तो भी मुंह छुपाए निकल लेते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी ने ये चुप्पी साधी है, और ये चुप्पी कब तोड़ेंगे इसका इंतजार बिहार को है। बाकी तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से तेजस्वी से सवाल करते रह गए मीडिया कर्मी, लेकिन तेजस्वी ने एक भी जवाब नहीं दिया, निकल पड़े वहां से। ठीक यही तस्वीर आई थी जब तेजस्वी दिल्ली जा रहे थे। कई बार मीडिया के सामने तो आए, लेकिन एक शब्द भी बोलना तेजस्वी ने सही नहीं समझा। वजह क्या है ये वही जाने, लेकिन जो बात कही जा रही है वो यही है कि हार की वजह से नहीं, बल्कि तेजस्वी के मन में कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, किसी बड़े खेल की तैयारी में है, और इसीलिए चुप्पी साधे अभी शांति से तेजस्वी बैठे हुए हैं। दिल्ली जा रहे हैं, पटना आ रहे हैं, और अब जल्द ही राजद विधायकों की बैठक भी तेजस्वी करने वाले हैं। तो उसके बाद कई सारे खुलासे भी होंगे, कई बड़े बड़े फैसले भी तेजस्वी लेंगे। बाकी संजय यादव पर भी गहन मंथन चल रहा है कि उन्हीं को लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले तेज प्रताप, फिर रोहिणी आचार्य, और अब राजद समर्थक। जो पूरा बिहार राजद की हार का वजह, राजद की हार का कारण संजय यादव को बता रहा है, तो तेजस्वी भी उस पर भी अब सोच विचार कर रहे हैं कि कुछ तो बात हुई होगी, तभी संजय यादव का नाम सबसे ऊपर आता है कि तेजस्वी को पीछे, तेजस्वी को नीचे लाने में किसका हाथ है। फिलहाल इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।